हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे आरए फ्री क्लासेस में। आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कौन सा? REAS। क्या पढ़ने वाले हैं? रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग का चैप्टर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है तो कौन सा, पहले तो ये समझेंगे कि वो चैप्टर आता कहाँ है। तो जिस चैप्टर का नाम है मैं लिख दे रहा हूँ नीचे, अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला ये चैप्टर है। ये आपको भरवल रीजनिंग में पढ़ना होता है। ये चैप्टर जो है भरवल रीजनिंग के अंदर आता है। ठीक है, भाग 92। तो अंग्रेजी वर्णमाला को अब समझेंगे। बाकी विशेष मैं पढ़ाया हूँ, तो चलिए हम लोग शुरू करें। चलिए देखिएगा, पहला चैप्टर है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी फिर से लिखता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला प्रशिक्षण, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको हम थोड़ा समझेंगे, इसको कहते क्या है। तो अंग्रेजी वर्णमाला जो है, जिन ध्वनि संकेत एवं खंड विभाजन न किया जा सके उन वर्णों का अक्षर कहते हैं। चलिए हम मैं लिखते भी जाता हूं, देखिएगा, आप नोट भी करते जाइएगा। जिन ध्वनि, मैं पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, अगर नहीं आप पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं। संकेतों को और खंडों में, दिख रहा है आप लोग को? पेज का कलर चेंज कर दूं क्या? चलिए मैं पेज का कलर चेंज कर रहा हूं। एक सेकेंड। चलिए आपको दिख रहा होगा, खंडों में, वाइट हो गया, खंडों में विभाजन या विभाजित ना किया जाए जा सके
उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन होते हैं चलिए मैं बताता हूँ, देखिएगा। ए से लेके A B C D ऐसे ऐसे जेड तक जितने भी हैं वर्णों के इस क्रमबद्ध समूह को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला किसे कहते हैं। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए देखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला प्रशिक्षण जो है, मतलब अल्फाबेट टेस्ट जो है, अंग्रेजी अक्षरों व वर्णों के एक निश्चित प्रारूप में व्यक्त होता है। इस प्रशिक्षण के अंदर चुने गए अक्षरों द्वारा शब्द की रचना होती है। अक्षरों के युग और दो अक्षरों के मध्य अक्षर ज्ञात करना होता है। बहुत सारे इस पे हम प्रश्न भी हल करवाएंगे, तो चलिए हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब लिख देंगे, आपको आसान हो। ठीक है, तो अंग्रेजी, थोड़ा राइटिंग का दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि हाथ सही से भाग रहा है, लिख नहीं पा रहा हूँ। बोर्ड पे लिखना अलग होता है और इस पे लिखना अलग हो रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला प्रशिक्षण अंग्रेजी अक्षरों या वर्णमाला के एक निश्चित प्रारूप में व्यवस्थित होने, मैं पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, अगर आप कहीं भी नहीं पढ़े हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आधारित है। इस प्रशिक्षण प्रशिक्षण के अंतर्गत चुने गए
अक्षरों द्वारा शब्दों की रचना अक्षरों के युग्म और दो अक्षर के मध्य अक्षर ज्ञात करना इत्यादि पर आधारित प्रश्न हल करने होते हैं। देखिए, अब इसमें हम महत्वपूर्ण, अभी तक बेसिक पढ़ रहे थे, बेसिक के बाद अब हम पढ़ने होंगे जिसको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, तो हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंट हम लोग समझना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अब अंग्रेजी वर्णमाला के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अंग्रेजी वर्णमाला के माला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, चलिए। अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए जो मैं बताने वाला हूँ उसमें महत्वपूर्ण तथ्य होंगे जिसकी जानकारी अति आवश्यक होना चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो लिख दूं ये भी, चलिए, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला, सब लिख दूंगा। जो पहली बार भी आए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए नीचे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं जिनके बारे में जानकारी होना
अति आवश्यक या आवश्यक, आवश्यक है। ठीक है, तो समझेंगे पहला। चलिए आगे वाला में हम पढ़ाते हैं नेक्स्ट पेज में करके। तो पहला देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अवलिक, छोटे अक्षर। ठीक है, बड़े अक्षर आपको पता होगा, बड़ा अक्षर कौन कौन होता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये बड़े अक्षर होते हैं। ठीक है, अब छोटे अक्षर, छोटे अक्षर कौन सा होता है? देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये होते हैं छोटे अक्षर। ये जानकारी आपको होना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए देखिएगा, दूसरा पॉइंट, तो आज की क्लास यहीं तक, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। तो रीजनिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा आर फ्री क्लासेस पे डेली ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको क्लासेस पे डेली लाइव मिल सके। ठीक है, तो डेली मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।